हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट एसएससी सीजीएल एग्जाम। जो भी एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर 2023 में जितने भी अपडेट आए हैं, चाहे वो सिलेबस को लेके हों या फिर किसी एग्जाम पैटर्न को लेके हों या फिर एलिजिबिलिटी को लेके हों, सारे अपडेट्स डिस्कस करेंगे और एकदम स्क्रैचफुल वीडियो रहने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे हम व्हाट इज एसएससी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट, सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग सेंटर, डिपार्टमेंट कैन गेट जॉब और हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्जाम। लास्ट में हम इस पॉइंट को भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, व्हाट इज एसएससी सीजीएल? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। ठीक है, इज ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑर्गेनाइज कराता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन टू फिल वैकेंसीज इन वॉरियर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब चाहिए तो उसकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, द एसएससी सीजीएल एग्जाम इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए बेस्ड ऑन द पोस्ट अप्लाइड फ्रॉम। यानी कि ये आपके जितने भी वैकेंसीज आती है निकल के, उसके एप्लीकेशन प्रोफाइल में दिया होता है एज लिमिट और सारी चीजें नोटिफिकेशन में वो लोग मेंशन करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में जो टीयर वन का एग्जाम है उसके अंदर, टीयर वन के अंदर हम देखने वाले हैं फर्स्ट पार्ट है इसका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। ठीक है, सेकंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 25 करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 25 25, और टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 100। ठीक है, मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो इसके 50, 50 50 जो मार्क्स हैं। नेक्स्ट टीयर टू का पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे इन लोगों ने पेपर वन बोला है। ठीक है, और ये जो टीयर टू है ये सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। सेक्शन फर्स्ट में क्या क्या होता है, कितना पार्ट सेक्शन फर्स्ट का है, ये पार्ट सेक्शन टू का है और ये पार्ट सेक्शन थ्री का है। ठीक है, अब सेक्शन वन में होता है, मॉड्यूल नंबर वन के अंदर होता है मैथमेटिकल, यानी मैथ और रीजनिंग, ये दो चीज पूछी जाएंगी आपसे। मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे और टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो कि 180 मार्क्स का होता है और टाइम होगा इसका 1 घंटा। 60 मिनट आपको मिलेंगी। आपने पहले सेक्शन वन कंप्लीट किया, फिर आपकी स्क्रीन पे सेक्शन टू स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन सेकंड के अंदर जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसके अंदर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सवाल होंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, फिर इंग्लिश अवेयरनेस मतलब जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो सेक्शन सेकंड है उसके अंदर 70 क्वेश्चन। ठीक, और इसका भी जो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें वो 210 मार्क्स का ये पेपर होगा जो सेक्शन वन है, और इसका भी टाइम 1 घंटा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन थ्री के बारे में। सेक्शन थ्री के अंदर जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो कंप्यूटर नॉलेज की बेस्ड पे होंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन सब चीजों से जैसे कि बने होंगे। अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसके वो 20 होंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे आपसे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, और इसकी टाइम होगा वो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। जो सेक्शन थर्ड का
मॉड्यूल फर्स्ट करने के लिए। फिर सेक्शन सेकंड का, सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल सेकंड, ठीक है। मॉड्यूल सेकंड के अंदर आपसे डाटा एंट्री टेस्ट लिया जाएगा, मतलब कोई भी पैराग्राफ आपसे वो लोग एंट्री कराएंगे, ठीक है। वन डाटा एंट्री टास्क, इसकी आपको टाइम 20 मिनट्स ही इसके मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो सेक्शन फर्स्ट है उसके अंदर मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग और मैथ दोनों चीजों के मिलके आपका सेक्शन वन बनता है, ठीक है। और सेक्शन टू के अंदर भी दो चीज होती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश अवेयरनेस, इन दोनों को मिला के सेक्शन सेकंड बनता है, ठीक है। और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री टेस्ट, इनको मिला के आपके सेक्शन थर्ड बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे देखते हैं टीयर वन क्वालिफाइंग। अगर आपका टीयर वन क्वालिफाइंग हो जाता है, जो कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है टीयर सेकंड, आपका क्वालिफाई होगा जब, तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/3 की, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। सेक्शन वन के वो 30 है और रीजनिंग के क्वेश्चन 30 है। टोटल मिला के उनके जो मार्क्स बन रहे हैं वो 90-90, यानी 180 मार्क्स। ये पार्ट हो गया 180 मार्क्स का, ठीक है। और ये मार्क्स हो गया 100। अब सेक्शन थर्ड की बात करें, इंग्लिश और जीए, ठीक है। इसके 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन जीके के होंगे, जो कि ये पार्ट्स 135 मार्क्स इंग्लिश के, 75 मार्क्स जीके के, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हो गए, यानी कि 210 मार्क्स। 210 और 180, यानी कि 390। फाइनल कट ऑफ आपकी जो बनेगी, वो फाइनल कट ऑफ है का है 390 मार्क्स इस पे बनेगी। आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना, वो 390 मार्क्स पर बनेगी आपकी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन थ्री है, आपके जो कट ऑफ बनेगी वो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन टू से ही बनेगी। लेकिन जो सेक्शन थ्री है, थर्ड है, सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के, डाटा एंट्री टेस्ट 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर में है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है कि आपसे कंप्यूटर की जो खोल देंगे, कंप्यूटर में जिसके 40 मार्क्स आए हम उनसे प्लस को लेंगे, लेकिन आपके 13 प्लस आए तो आपका एलिजिबल नहीं हो आप, ठीक है। आप फाइनल कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाओगे, चाहे भले से आपके 390 मार्क्स क्यों ना सही, आप फिर भी फाइनल कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपके डेटा एंट्री में मिस्टेक हो गई, आपकी डेटा एंट्री नहीं गई ढंग से निकल के, तो वो बोल देंगे जिसके भी वर्ड 25 वर्ड स्पीड से आया है तो उससे प्लस के लेंगे। तो इन हिसाब से क्वालिफाइंग नेचर में चीजें होती हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिलेबस। सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब देखते हैं इसका चैप्टर वाइज सिलेबस, जो कि रीजनिंग का है, ठीक है। रीजनिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। अब हम जो सिलेबस देखेंगे वो है वर्बल रीजनिंग का, ठीक है। ये स्लाइड वर्बल रीजनिंग की है। तो इसके अंदर जो चैप्टर है, एनालॉजी, लॉजिकल अल्फाबेट, नंबर सीक्वेंस टेस्ट, सीरीज, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, विलर्ड रिलेशन, कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, डिजाइन मेकिंग, पजल, ठीक है। क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग,
लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम, क्लॉक्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इंस्ट्रक्शन एंड रिएक्शन टेस्ट, इनपुट आउटपुट, डेटा एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल सिलेबस। इसके अंदर जो चैप्टर है वो है कंप्लीशन सीरीज, क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लीमेंशन ऑफ फिगर, क्यूब्स, पेपर फोल्डिंग, फॉर्मेशन फिगर्स, वाटर इमेज, ग्रुपिंग फिगर्स, एनालॉजी, कटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग फिगर यानी काउंटिंग यानी काउंट करना है फिगर्स को, एम्बेडेड फिगर, डाइस, पेपर कटिंग, इमेज, मिरर इमेज, डॉट इंस्ट्रक्शन, फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, ये नॉन वर्बल में आपसे चैप्टर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस यानी जीके का पार्ट। जीके के अंदर भी सेक्शन वाइज जो मैंने सिलेबस मेंशन किया है, हम हमारे एग्जाम के अंदर किन किन चीजों को पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है सेक्शन 1 के अंदर हिस्ट्री, सेक्शन सेकंड जियोग्राफी, थर्ड इंडियन पॉलिटी, फोर्थ इकोनॉमिक्स, थर्ड जनरल साइंस, सिक्स पे कुछ मिसलेनियस भी आ जाते हैं, और नंबर 7 पे जनरल इंफॉर्मेशन एंड करंट अफेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जो चीजें डिस्कस की गई हैं जनरल नॉलेज के बेस पे। हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री भी पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, वो देखते हैं। एशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री। इन टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और इंडियन पॉलिटी, ठीक है, सेक्शन सेकंड जियोग्राफी, और फोर्थ इकोनॉमिक्स, थर्ड है जनरल साइंस। जनरल साइंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, जो 6 है मिसलेनियस के अंदर आपसे पूछ ले जाएंगे अल्टरनेटिव यूज टेक्नोलॉजीज एज एनर्जी सोर्स, डिफेंस, कल्चर ऑफ इंडिया। इन चीजों से आपसे मिसलेनियस बन जाता है, यानी स्टैटिक का पार्ट्स, स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं आप। डिफेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस यानी कि मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के अंदर क्या है, जो चैप्टर वाइज सिलेबस है, नंबर सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बोर्ड मास एंड अप्रोक्सीमेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जी हाँ, ये सिलेबस के अंदर अभी इन्होंने मेंशन किया है, ये पार्ट पहले नहीं था। 2023 के जो अपडेटेड सिलेबस इन्होंने डिसाइड किया था, उसके अंदर ये जो न्यू पार्ट जोड़ा गया है, इन्होंने ये पार्ट जोड़ा है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से मिलकर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन,
पाइप्स एंड सिस्टम, ट्रेन्स, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर आपको 2D एंड 3D तीनों पढ़ने पड़ेंगे आपको। और प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री भी है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट नहीं लिखा मैंने। ठीक, ज्योमेट्री भी है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं वो देखते हैं। टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, अरेंजमेंट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नरेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, क्लोज टेस्ट, लीनियर्स, फीलियंस, सेंटेंस, जंबल्स, पैरा जंबल, odd वन आउट, ठीक, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन, समरी ऑफ पैराग्राफ, सेंटेंस कनेक्टर्स, मिस स्प्लिट और appropriated words, sentence मैचिंग, वर्ड रिप्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या करना है आपको। फर्स्टली आपको विजिट करना है जो सरकारी रिजल्ट .com वेबसाइट है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन, ठीक, रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद आप होम पेज पे जा सकते हो जो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। इंटर योर रजिस्ट्रेशन नाउ, ठीक है, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह से आप लॉगिन हो जाओगे। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड एक वो चीज होती है, डिटेल ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स की डिटेल्स में आपके नेम, उसके अंदर आपका नेम रहेगा और जहां पे आपका एग्जाम सेंटर जाने वाला है वो रहेगा, एग्जाम की सिटी। ये चीजें मिलेंगी आपको एडमिट कार्ड के अंदर। रिजल्ट, रिजल्ट जो कमीशन डिसाइड करता है, वो सीजीएल एग्जाम प्रोसेस के कुछ टाइम बाद डिसाइड कर देता है, ये डिपेंड करता है चीजों पर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच सैलरी। जो सैलरी है वो देखते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो सैलरी होती है, यानी डबल एओ, उसकी पेइंग सैलरी 47,600 से स्टार्ट होकर 1,51,100 रुपए तक पहुंच जाती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक हो जाती है, ठीक है। लेकिन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो सैलरी है वो 44,900 से स्टार्ट होके 1,42,400 तक पहुंच जाती है। जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर की जो सैलरी है वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक पहुंच जाती है। ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की जो सैलरी है 29,200 से लेके 92,300 तक पहुंच जाती है। एसएससी सीजीएल के अंदर जितनी भी जॉब है उसके अंदर ज्यादा सैलरी वाली जॉब, जो जॉब है वो डबल एओ की है, ठीक है, जो 47,600 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है ट्रेनिंग सेंटर। आप ट्रेनिंग कहाँ कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ प्लेसेस है। लखनऊ, कोलकाता, हजारीबाग, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। नेक्स्ट है इन विच डिपार्टमेंट कैन गेट जॉब। आप किस किस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला है इंस्पेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड एंड कस्टम, ठीक है।
आप एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक। अब सेकंड पोस्ट है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर। आप असिस्टेंट इंस्पेक्टर बन सकते हैं सीबीआई के अंदर। ठीक है। आप पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर आप असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट पर वर्क कर सकते हैं। असिस्टेंट इंफोर्समेंट ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू। अगर आप डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंदर वर्क कर सकते हैं वो भी आफ्टर एसएससी सीजीएल के थ्रू। और सबसे मोस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी आप जा सकते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू। ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है वो है हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्जाम। ठीक है। जो मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको एग्जाम और पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एग्जाम को लेके, सिलेबस को लेके और पैटर्न को लेके, सारी की सारी स्क्रैच से क्लियर की है। राइट। सेकंड जो पॉइंट है वो है क्रिएट अ स्टडी प्लान। आपको एक प्लान क्रिएट करना पड़ेगा जो कि स्टडी प्लान पे बेस्ड रहेगा। प्रैक्टिस रेगुलरली। जी हाँ, प्रैक्टिस करनी है आपको रेगुलरली। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं है आपने एक दिन पढ़ लिया 12 घंटे और 2 दिन तक आपने पढ़ाई नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए। और इस पॉइंट को मैं स्टार कर रहा हूँ तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। टेक केयर योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए। ठीक है। गाइडेंस एंड सपोर्ट। आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क। आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क जरूर करना है। ठीक है। तो इन टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। ऐसा कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।